दोस्तों इस वीडियो में टॉप 25 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। अगर आप एनटीपीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बैसागु निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो बैसागु किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा कि बैसागु किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये असम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की दशक की जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत आयोजित की जाती है। ठीक है, तो भारत की दशक की जनगणना जो है वह जनगणना अधिनियम 1948, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत दशक की जनगणना भारत में आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के डिवाइस है। ठीक है, तो कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन जो है वो आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि स्पीकर या हेडफोन को किस प्रकार के डिवाइस है, तो यह आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है कि बॉयल का नियम डैश के बीच संबंध प्रदान करता है। ठीक है, तो बॉयल का नियम किसके किसके बीच संबंध प्रदान करता है? तो ये दाब और आयतन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दाब और आयतन के बीच बॉयल का नियम संबंध प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि भारत खिलाड़ी सर्वजोत सिंह का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो भारत खिलाड़ी सर्वजीत सिंह का संबंध जो है वो किस खेल से है, तो ये है तैराकी। ऑप्शन नंबर डी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तैराकी का संबंध किससे है, तो सर्वजीत सिंह का संबंध है। अगला प्रश्न को देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कम वर्षा वाले क्षेत्र में आता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कम वर्षा वाले क्षेत्र में आता है, तो ये गुजरात आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। गुजरात जो है कम वर्षा वाले राज्य के क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न को देखने वाले हैं कि आत्मीय सभा भारत में एक दार्शनिक चर्चा मंडली थी। ठीक है, तो आत्म सभा जो है एक भारत में दार्शनिक चर्चा मंडली थी। इसकी शुरुआत राजा राम मोहन राय ने कब की थी? ठीक है, तो आत्मीय सभा जो है इसकी शुरुआत जो है 1815 ईस्वी में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये कहां पर स्थापित की गई थी, तो कोलकाता में की गई थी। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने किसका स्थापना की थी, तो आत्मीय सभा कहां की थी, कोलकाता में। अगला प्रश्न है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति किस एक्ट के तहत दी गई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति जो है वह किस एक्ट के तहत दी गई थी, तो 1813 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 1813 का चार्टर एक्ट के तहत जो है ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। अगला प्रश्न को देखेंगे कि भारत में लिखित में से किस मौसम को संक्रमण काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो भारत में किस मौसम को संक्रमण काल के रूप में जाना जाता है, तो यह निर्वर्तित मानसून। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। निर्वर्तित मानसून को जो है भारत में संक्रमण काल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है वह अनुच्छेद जो राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है, वो कौन सा अनुच्छेद है? तो बताइए कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है? तो वह अनुच्छेद 47। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 47 जो है राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि अलीगढ़ संयंत्र केस में अरविंदो घोष का बचाव किसने किया था। ठीक है, तो अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंदो घोष का बचाव जो है चितरंजन दास ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चितरंजन दास ने जो है अरविंदो घोष को बचाया था। किस केस में, तो अलीपुर संयंत्र केस में। अगला प्रश्न को पढ़ने वाले हैं कि निसीय जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है। ठीक है, तो निसीय जनजाति जो है उत्तर पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न कि निसीय जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। अगला प्रश्न है कि नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है। ठीक है, तो नागासाकी और हिरोशिमा जो है वह जापान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है। ठीक है, तो शराब गुटखा जो है वह भगत पीपा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। भगत पीपा की हस्तलिपि है। क्या है, तो शराब गुटखा। अगला प्रश्न को देखेंगे कि भारत का पहला एकीकृत बागवानी जिला किस राज्य में स्थित है। तो भारत का पहला एकीकृत बागवानी जिला गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लिखित में से किस मुस्लिम विद्वान ने एक दशक तक संस्कृत और ज्योतिष का वाराणसी में अध्ययन किया। ठीक है, तो बताइए वो कौन सा मुस्लिम विद्वान था जिसने एक दशक तक संस्कृत और ज्योतिष का जो है अध्ययन वो वाराणसी में किया था, तो वो कौन थे? अल बरूनी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अल बरूनी जो है वो एक दशक तक वाराणसी में रहकर संस्कृत और ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन किया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो व्यास सम्मान जो है वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली को मेट्रोपॉलिटन काउंसिल से विधानसभा का दर्जा कब मिला। ठीक है, तो दिल्ली को मेट्रोपॉलिटन काउंसिल से विधानसभा का दर्जा 1992 में मिला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे
कि अनार में खाया जाने वाला भाग क्या है, ठीक है। तो अनार में खाया जाने वाला भाग जो है वो है बीज का रसदार बाह्य चोल। ऑप्शन नंबर का करेक्ट हो जाएगा कि अनार में खाया जाने वाला भाग क्या है, बीज का रसदार बाह्य चोल, इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि गंगा के डॉल्फिन होते हैं, ठीक है। तो गंगा के डॉल्फिन क्या होते हैं, तो गंगा के डॉल्फिन एक स्तनी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। गंगा के डॉल्फिन क्या होते हैं, तो स्तनी जीव होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग मच्छर वाहित नहीं है, ठीक है। कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं होगा ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रंग मच्छर वाहित नहीं है, तो ये है स्लीपिंग सिकनेस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है, तो ये स्लीपिंग सिकनेस जो है ये रोग मच्छर वाहित नहीं है। अगला प्रश्न है कि वैदिक युग में निम्नलिखित में से किस अनाज को व्रीहि कहा जाता था, ठीक है। तो वैदिक युग में किस अनाज को व्रीहि कहा जाता था, तो ये चावल को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वैदिक युग में किस अनाज को व्रीहि कहा जाता था, तो चावल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को स्थाविरवादित और महासंघिकों में विभाजित किया गया था, ठीक है। तो कौन सा बौद्ध संगति था जिसमें बौद्ध धर्म को स्थाविरवादीन और महासंघिकों में विभाजित किया गया था, तो ये दूसरी दूसरी ठीक है, दूसरी बौद्ध परिषद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बौद्ध परिषद में इसको विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। अगला प्रश्न को देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य में देवताध्यक्ष पद का संबंध किससे है, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य में जो है देवताध्यक्ष पद का संबंध धार्मिक संस्थान, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। धार्मिक संस्थान से संबंध है क्या मौर्य साम्राज्य में देवताध्यक्ष। दोस्तों ये थे आज की हमारी टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है कमेंट में बताइएगा। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।